बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मनी इज समथिंग दैट एवरीबडी इज आफ्टर दैट। एक रैट रेस चल रही है, हर आदमी रातों रात अमीर होना चाहता है, बहुत सारा पैसा बनाना चाहता है। बट मिस्ट्री ये है, राज की बात ये है, सीक्रेट ये है कि कुछ लोगों के पास पैसा आता है और फिर उनके पास पैसा मल्टीप्लाई कर जाता है बिकॉज ऑफ देयर माइंड सेट। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैसा उनके पास नहीं आता। और इंटरेस्टिंगली, कभी अगर जिंदगी में पैसा उनके पास आ भी जाए तो अगले 6 महीने के अंदर, अगले 8 महीने के अंदर, अगले 1 साल के अंदर वो दोबारा से अपनी उसी पोजीशन के ऊपर आ जाते हैं। सो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड? आज की वीडियो में हम उस राज से पर्दा उठाएंगे, उस सीक्रेट की हम बात करेंगे। रिसर्च हमें बताती है कि 70% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, 70% ऑफ द लॉटरी विनर्स, वो लोग जिनकी बड़ी बड़ी लॉटरीज निकलती हैं, $1 मिलियन की लॉटरीज निकलती हैं पूरी दुनिया के अंदर, 70% उनमें से वो लोग हैं जो अगले 6 महीने के अंदर या अगले 1 साल के अंदर दोबारा से बैंकरप्ट हो जाते हैं, दोबारा से अपनी उसी पोजीशन के ऊपर आ जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट। सो पैसे को ग्रो करवाने के लिए, पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए एक खास किस्म का माइंडसेट रिक्वायर्ड होता है। अगर आपके पास वो माइंडसेट है तो पैसा आपके पास आएगा और पैसा मल्टीप्लाई कर जाएगा। लेकिन अगर आपके पास वो खास किस्म का माइंडसेट नहीं है तो डज नॉट मैटर आपके पास कितना पैसा ही क्यों ना आ जाए, लेकिन आप कुछ अरसे बाद दोबारा से अपनी उसी पोजीशन के ऊपर पहुंच जाएंगे। दुनिया ऐसी एग्जाम्पल से भरी पड़ी है। लेट्स टेक फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स। माइकल जैक्सन पॉप की दुनिया का, म्यूजिक की दुनिया का बादशाह तस्वर किया जाता था। बिलियंस ऑफ फैंस पूरी दुनिया के अंदर, बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए माइकल जैक्सन ने। बट यू नो व्हाट हैपेंड? जब 2009 के अंदर माइकल जैक्सन की वफात हुई तो माइकल जैक्सन ने 400 से 500 मिलियन डॉलर्स के लोन पे करने थे। ही वाज डिक्लेयर्ड एज ए बैंकक्रप्ट। जस्ट इमेजिन, निकोलस केज, हॉलीवुड का एक बड़ा नाम, 100 से ज्यादा फिल्में निकोलस केज कर चुके हैं। 2018 में उन्होंने एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर किया था स्पाइडरमैन के नाम से, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वो कर चुके हैं। 1996 के अंदर निकोलस केज को ऑस्कर अवार्ड मिला, लेकिन अपनी शाखर्चियों की वजह से, अपने ऊपर कंट्रोल ना होने की वजह से, लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से निकोलस केज बैंकरप्ट हो गए। माइक टायसन, अ बिग एथलीट, बहुत बड़ा स्टार, हैवीवेट बॉक्सर, जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन 2003 के अंदर माइक टायसन ने $23 मिलियन के लोन पे करने थे एंड ही वाज डिक्लेयर्ड एज ए बैंकक्रप्ट। सिर्फ यहीं तक नहीं है, मुल्कों के सदर, यूएस प्रेसिडेंट, अमेरिका के 18वें प्रेसिडेंट, यूएस ग्रांट, जो कि बड़े बिजनेसमैन भी थे, जैसे ही उन्होंने वो व्हाइट हाउस से निकले तो वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गए अपनी शाखर्चियों की वजह से, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से वो बैंकरप्ट हो गए। और दुनिया ऐसी एग्जाम्पल से भरी पड़ी हुई है। वो लोग जो अमीर हुए, जिनके पास बहुत सारा पैसा आया, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर रिच माइंडसेट, नॉट द वेल्थियर माइंडसेट, क्योंकि उनका रिच माइंडसेट था, उनका वेल्थियर माइंडसेट नहीं था। वो अगले कुछ अरसे के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर वो दोबारा से अपनी उसी पोजीशन के ऊपर चले गए और वो बैंकरप्ट हो गए। सो अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, अगर आप पैसे को ग्रो करवाना चाहते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ रिच माइंडसेट जो आपका नहीं होना चाहिए एंड अ वेल्थियर माइंडसेट जो आपको करना है। यू हैव टू हैव अ वेल्थियर माइंडसेट अगर आपने अपने पैसे को ग्रो करवाना है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? अब हम डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस ये है कि जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो रातों रात अमीर होना चाहते हैं, वो रातों रात बिलियनर होना चाहते हैं, वो शॉर्टकट्स पे बिलीव करते हैं, वो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स पे बिलीव करते हैं, वो सारा जुआ एक जगह पर खेल देते हैं, स्टॉक्स में पैसे लगा देते हैं, वो रियल स्टेट्स में पैसे लगा देते हैं। उनका ख्वाब होता है कि वो रातों रात अमीर हो जाए। और फिर इंटरेस्टिंगली, जब उनके पास बहुत सारा पैसा आ भी जाता है, लेकिन वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते,
वो अपने एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, वो अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, अपने एक्सपेंसेस को इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि उनकी इनकम बहुत कम रह जाती है और उनके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फिर वो बैंक से लोन लेना शुरू हो जाते हैं, वो लोन पे नहीं कर पाते और फिर वो फाइनली बैंकरप्ट हो जाते हैं। ये हैं वो रिच माइंडसेट के लोग। Now let's talk about the wealthier mindset people. Wealthier mindset के जो लोग हैं, they are process driven. वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बिलीव करते हैं, वो सेविंग्स के ऊपर बिलीव करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बिलीव करते हैं, वो री इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को सेविंग्स बनाते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एक्सपेंसेस, अपनी कॉस्ट को कट डाउन करते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाते हैं। जब इनकम बढ़ेगी और आपकी कॉस्ट कम होगी, आपकी सेविंग्स ज्यादा होगी, तो अल्टीमेटली आपके पास पैसा ग्रो करेगा। जब आप उसको डिफरेंट जगहों के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, दे हैव द वेल्थियर माइंडसेट पीपल, दे हैव द मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स इन देयर लाइफ। वो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, दे आर प्रोसेस ड्रिवन, वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। एंड दैट्स हाउ जब उनके पास पैसा आता है तो फिर पैसा उनके पास ग्रो कर जाता है। सो इफ यू रियली वांट टू हैव द मनी और आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा आए और पैसा आपका मल्टीप्लाई हो, तो आपने रिच माइंडसेट नहीं बनाना। यू हैव टू हैव द वेल्थियर माइंडसेट इन ऑर्डर टू हैव लॉट ऑफ मनी। थैंक यू।